है बरकत। चलिए आज के इस वीडियो में आपका दिली इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो याद रखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज दरअसल हम दरसी किताब रियाजी की दरसी किताब जमाते चाहरों की सबक नंबर 10 कसर का मफहूम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कसर का मफहूम दरअसल पहला पॉइंट है कसर का मफहूम लिखना और पढ़ना। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? कसर का मफहूम लिखना और पढ़ना। यहाँ पे हम आपके सामने क्या बता रहे? कसर का मफहूम लिखना और पढ़ना। दरअसल कसर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आसान और एकदम आम जबान में नामुकम्मल अदद को कसर कहा जाता है। कसर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? नामुकम्मल अदद को। यहाँ आपको इस तस्वीर के जरिए बताया गया है, एक रोटी है, दो लड़कों को बराबर बांट दिए, तो इसके दो बराबर हिस्से करें तो हर बच्चे को कितना हिस्सा आएगा? आधा हिस्सा आएगा। यानी देखिए, हम आपको बता रहे एक बड़ी रोटी है, इसके दो हिस्से करने पर एक बच्चे को एक हिस्सा दिए, दूसरे बच्चे को एक हिस्सा दिए, तो कितना होगा? एक रोटी के कितने? एक रोटी है, उसके हमने कितने हिस्से करे? दो हिस्से। तो ये 1/2 इसे कैसा पढ़ा जाता है? 1/2। एक ऊपर लिख रहे हम और दो नीचे लिख रहे। तो इसे क्या कहते? दरअसल 1/2 को कसर कहा जाता है। 1/2 को क्या कहते? कसर कहा जाता है। किसी भी चीज के दो बराबर हिस्से करके इसमें से एक हिस्सा ले लें और एक हिस्सा जो तो दूसरे बच्चे को दे दिए, तो पूरी चीज के आधे हिस्से को, पूरी चीज है अगर हमारे पास, उसके आधे हिस्से को, ये पूरी चीज है उसके ये जो आधा हिस्सा है, इसे हम क्या कह रहे? 1/2। क्या कह रहे? 1/2। और इसी 1/2 को कसर कहा जाता है। इसी 1/2 को कसर कहते हैं और इसे आधा हिस्सा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 1/2 को क्या कहते हैं? आधा। 1/2 को क्या कहा जाता? आधा। क्या कहा जाता? आधा। अब हम देखेंगे आधा होने के बाद इसे 1/2 से जाहिर कर दिए। जाहिर करते वक्त हम आपको तीर के निशान के जरिए बता रहे 1/2 से जाहिर कर दिए। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? पाव। क्या देखेंगे बच्चों? पाव। हम क्या देख रहे हैं अब? पाव। पाव किसे कहा जाता है? दरअसल एक रोटी है, क्या है? हम क्या बता रहे हैं आपको? एक रोटी है, उसके 4 बराबर हिस्से बांट दिए। इसके 4 बराबर हिस्से करने के बाद हर बच्चे को एक हिस्सा दे। ये एक रोटी है, उसके हमने कितने हिस्से किए? 4 हिस्से। हर बच्चे को एक हिस्सा दे दिए। एक बच्चे को एक दे दिए, दूसरे बच्चे को दूसरा, तीसरे बच्चे को तीसरा, चौथे बच्चे को चौथा। अब रोटी कितनी है? एक। उसके हिस्से कितने किए? 4। उसे 1/4 कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? 1/4। इसी 1/4 को, इसी 1/4 को क्या कहते हम? पाव। इसी 1/4 को क्या कहते बच्चों? पाव। क्या कहा जाता है? इसी 1/4 को पाव कहा जाता है। इसी 1/4 को क्या कहते हैं? पाव। चलिए, एक चीज के 4 बराबर हिस्से करके इसमें से एक हिस्सा ले तो इस हिस्से को कसर 1/4 से जाहिर करते हैं। अब दरअसल कसर बता दिए हमने, 1/4 पाव बता दिए, 1/2 आधा बता दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दो कसरे हैं, 1/2, 1/4। उसके बाद हम क्या बता रहे हैं आपको? शुमार कुरिंदा। क्या बता रहे? शुमार कुरिंदा, नसब नुमा। दो चीजें बता रहे हम। क्या बता रहे? शुमार कुरिंदा, नसब नुमा। इसके लिए हम आपको बता रहे 1/2। क्या बता रहे हम? 1/2। 1/2। ये लकीर के ऊपर वाला हिस्सा जो है तो क्या कहलाता? शुमार कुंदा। क्या कहलाता? और लकीर के नीचे वाला हिस्सा
नसब नुमा कहलाता। क्या कहलाता है? नसब नुमा। 1/2 में 1 शुमार कुरिंदा, 2 नसब नुमा। 1/4 में क्या है? 1 शुमार कुरिंदा, 4 नसब नुमा। इस तरीके से जो है तो 1 और आधा हमने अभी देखे हैं। अब दरअसल हम पौन देखेंगे। पौन क्या चीज है? जब हमारे पास कोई एक चीज है, उसकी आधी रोटी ले ली हमने, तो इसको 1/2 कहे, आधा। और उसके बाद क्या है हमारे पास? पाव। 1/4 को क्या बोले? पाव। आधा और पाव यानी पाव जमा पाव जमा पाव। इसे क्या कहे जा रहा है? पौन। इसे क्या कहते हैं हम? पौन। पाव जमा पाव मिला के क्या होता है? पौन। पाव जमा पाव मिला के क्या होता है? पौन। 1/4 जमा 1/4 1/4। इसको क्या कह रहे हैं हम? पाव पाव पाव, तो हो गया पौन। यानी इसे हम जाहिर कर रहे हैं 3/। इसे किससे जाहिर किया जा रहा है? 3/4। तो इसे क्या कहते हैं? पाव। पाव 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 मिला के क्या बन गया? पौन। क्या बन गया ये? पौन। क्या तैयार हो गया? पौन। अब दरअसल आम कसर, कोई भी कसर ले ली, कोई भी कसर ले ली हमने। अब देखिए कोई भी कसर कैसे आएंगे? एक ये बॉक्स है, एक चीज है, उसके 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से करें। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने चीजों के हिस्से कितने किए? 7। अब हम उसमें से 3 हिस्से ले लिए। 3 हिस्सों को हमने कलर कर दिया। जितने हिस्सों को कलर किया गया वो ऊपर लिखे 3/7। यानी एक चीज के 7 हिस्से किए और 3 हिस्से हमने ले लिए। अब इसे क्या कहा जाता? आम कसर कहते। क्या कहते हम? आमतौर से कसर। यहाँ पर आपको ये तस्वीर बताई गई है। ये एक आपको बताई गई शक्ल। यहाँ पर क्या किए गए? एक दायरे के, एक दायरे टिकिया के 5 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 5 हिस्से। हम आपको बताते 1 2 3 4 5 हिस्से कर, है ना? 5 हिस्से कर रहे। इसके बाद कलर कितने हिस्सों को किए हमने? कलर कितने हिस्सों को किए? 1 2 3 हिस्सों को कलर करे। तो हमने पहले तो 5 हिस्से करे। जितने हिस्से करे 5 नीचे लिख दिए। और कलर कितने हिस्सों करे? 3, यानी 3/5। इसे क्या कहा जाता? 3/5। 3 यहाँ पर शुमार कुंदा है और 5 क्या है? नसब नुमा है। 5 क्या है? नसब नुमा। इस तरीके से आगे बढ़िए बच्चों। यहाँ भी आपको एक पट्टी बताई गई है। एक पट्टी के कितने हिस्से किए गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हिस्से किए गए पट्टी के? 7। अब हमने इसके कलर कितने हिस्सों को किए? हमने कलर कितने हिस्सों को करे इसके? 1 और 1 2। कितने हिस्सों कलर किए? 2। यानी हमने पट्टी के 7 हिस्से किए, कलर 2 हिस्सों को करे। ये 2 उसका शुमार कुरिंदा है और 7 क्या है? नसब नुमा है। क्या है? नसब नुमा है। इसी तरीके से आम कसरे 3/4 3/5। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कसरों के दिए गए हैं। 3/4 3/5 2/7 8/11 13 7/13। आपको ये तमाम आम कसरे हैं। इसके बाद हम कसर के अलग अलग मफहूम होते हैं। उसमें आपको 1/3 और फिर उसके बाद बराबर हिस्से करने के बाद 1/3 जमा 1/3 2/3। यानी यहाँ पर आपको बताया गया कि कसरों की जमा करने में सादे कसरों की शुमार कुरिंदा की जमा हुई नसब नुमा जैसा कि वैसा। उसके बाद यहाँ पर आपको मेन मश्क है। क्या है ये बच्चों?
आपको मेन चीज क्या बताने का है, आपको मश्क है। यहाँ पे क्या है, ये एक मश्क दी हुई है आपकी। क्या दी हुई है, मश्क। मश्क में आपको यहाँ सवालात दिए गए हैं। यहाँ क्या दिए गए हैं, सवालात दिए गए हैं। सवालात में आपको 4/5 यानी बताने की कोशिश की गई है कि एक चीज है, उसके 5 हिस्से किए गए, 4 लिए गए, तो 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5, तो यानी 1/5 का 1/5 का कितने गुना हुआ, ये 4 गुना। तो इसको ज़रब की सूरत में हमने क्या लिखे, 1/5 ज़रब 4, यानी 1/5 कितनी मर्तबा आ गया है हमारे पास, 4 मर्तबा। 1/5 कितनी मर्तबा आ गया, 4 मर्तबा। कितनी मर्तबा आ गया, 4 मर्तबा। ये सवाल आपको यहाँ पर हल करके दिखाया गया है। अब हम आपको इसी तरीके से एक सवाल यहाँ पे हल करके बताएंगे। 3/4 है, क्या है बच्चों, 3/4। 3/4 है, मतलब हम 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, ये ऐसा कहाँ लिखेंगे हम, कहाँ लिखेंगे हम, ये कॉलम। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 1/4 का 3 गुना, और इसी को हमने क्या करे, 1/4 ज़रब 3, फिर 3 मर्तबा 1/4 आएगा। इसी तरीके से बच्चों आपको एक सवाल किताब में हल करके दिया गया था, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 54 पर एक सवाल हमने हल करके बताया है। बाकी 2 सवाल 3/7 और 5/6, ये 2 सवाल आप हल करने की कोशिश कीजिए। ये माश सफ़ा नंबर 54 रियाजी की दरसी किताब का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश किया जाएगा। जब तक के लिए